आज का हमारा टॉपिक है व्हाट हैपेंस व्हेन वी ऐड आवर वेस्ट टू द इन्वायरमेंट। ये टॉपिक अपने आप में एक सवाल भी आपसे पूछ रहा है कि क्या होगा जब हम लोग अपने वेस्ट को यानी कि वेस्ट प्रोडक्ट को अपने इन्वायरमेंट में हम लोग क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। इसका सिंपल सा मतलब आप ऐसे समझिए कि हम लोग जो कचरा जनरेट करते हैं अपने घरों में, यदि उसको डायरेक्टली हम लोग अपने आसपास वाले एरिया में फेंक देंगे इधर उधर, तो हमारे इन्वायरमेंट में इसका क्या परिणाम निकलेगा, क्या परिणाम होगा, किस प्रकार के समस्याओं का सामना करना पड़ेगा या फिर कोई समस्या होगा भी कि नहीं होगा, इसी प्रकार के चीज़ों के बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। तो इस सवाल का या फिर इस टॉपिक का जवाब देने के लिए आपको दो प्रकार के सबस्टांस के बारे में पढ़ना पड़ेगा और बहुत बेहतर तरीके से आपको समझना पड़ेगा कि आखिर बायोडिग्रेडेबल सबस्टांस और नॉन बायोडिग्रेडेबल सबस्टांस क्या होता है। यदि इन दोनों सबस्टांस के बारे में आप अच्छी तरीके से समझ गए तो आप खुद इस टॉपिक का ना जवाब दे पाएंगे। देखिए जरा ध्यान से क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले हमारा है बायोडिग्रेडेबल सबस्टांस, इसके बारे में देखते हैं। इसमें लिखा गया है कि दोज सबस्टांसेस दैट आर ब्रोकन डाउन बाय द एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया आर कॉल्ड बायोडिग्रेडेबल सबस्टांस। देखो, हमारा उस ऐसा सबस्टांस यानी कि ऐसा कोई वेस्ट जिसको हम लोगों ने इन्वायरमेंट में कहीं पे रख दिया और उसके ऊपर एक्शन किसने शुरू कर दिया, बैक्टीरिया ने, और बैक्टीरिया के एक्शन के वजह से यदि वो सबस्टांस हमारा पूरी तरीके से ब्रेक हो जाता है यानी कि पूरी तरीके से वो हमारा सबस्टांस एकदम चूर चूर हो जाता है, तो उस प्रकार के सबस्टांस को हम लोग कहते हैं बायोडिग्रेडेबल सबस्टांस। और ये बायोडिग्रेडेबल सबस्टांस आपके लिए बिल्कुल नया टर्म नहीं है, इसके बारे में आप पहले से भी जानते हैं। तो सिंपल से आप यहाँ पे ऐसे समझिएगा, बायोडिग्रेडेबल सबस्टांस का मतलब होता है वैसा सबस्टांस जिसके ऊपर बैक्टीरिया अपना एक्शन करके बैक्टीरिया हमला करता है और उसको पूरी तरीके से ब्रेक कर देता है, तो उस प्रकार के सबस्टांस को हम लोग कहते हैं बायोडिग्रेडेबल सबस्टांस। अब एग्जांपल देंगे, अभी आपको और समझ में आ जाएगा। बायोडिग्रेडेबल सबस्टांसेस डू नॉट पोल्यूट द एनवायरनमेंट। बायोडिग्रेडेबल सबस्टांस एनवायरनमेंट को जरा सा भी पोल्यूट नहीं करता है। इसका एग्जांपल अभी बताते हैं आपको, तुरंत आप इसको रिलेट भी कर पाएंगे। एग्जांपल्स ऑफ बायोडिग्रेडेबल सबस्टांसेस आर कैटल डंग। कैटल डंग का मतलब वही हो गया हमारा गोबर, उसके बाद फिर लेदर, टी लीव्स, ऊल, पेपर, वीट, वुड, कॉटन, ग्रास एटसेट्रा। ये अलग अलग प्रकार के जो हमने यहाँ पे सबस्टांस लिख रखे हैं, ये सबका सब आपका बायोडिग्रेडेबल सबस्टांस का एग्जाम्पल है। यानी कि इन सब को यदि हम इन्वायरमेंट में कहीं एक जगह पर रख भी देंगे ना, तो इसके ऊपर बैक्टीरिया अपना हमला करेगा और इसको बहुत ही छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट कर देगा, और इतने छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट कर देगा कि वो बाद में जाके खाद या फिर मिट्टी का रूप ले लेगा। तो इससे क्या हमारा इन्वायरमेंट पोल्यूट हुआ? बिल्कुल भी नहीं हुआ। यहाँ तक कि ना इससे हमारा नेचुरल खाद भी तैयार होता है। बताते हैं कैसे। मान लीजिए कि आप डेली अपने घर में ना कचरा जनरेट करते हैं। दो प्रकार का आपके घर में कचरा लगभग डेली जनरेट होता होगा। एक होता होगा आपके घर में प्लास्टिक, और एक होता होगा आपके घर में जो आपकी मम्मी किचन में जो सब्जी से बनाती होंगे, जैसे कद्दू का छिलका हो गया, प्याज का छिलका हो गया, आलू का छिलका हो गया, खीरा का छिलका हो गया। उसी प्रकार से यदि आपके घर में गार्डन है या फिर आसपास बाग बगीचा है, पेड़ पौधा है, तो उसका पेड़ पौधा हो गया, सॉरी उसका पत्ता हो गया, उसका टहनी हो गया। बेसिकली आपके घर में जो किचन से वेस्ट निकलता है, अलग अलग प्रकार के सब्जी का छिलका, वो हो गया। फिर से पेड़ पौधों का पत्ता, उसका टहनी, इन सभी को यदि आप एक जगह पर इकट्ठा करके ज़मीन के नीचे दफन कर देंगे ना, और उसको 2-3 महीने के बाद आप दोबारा खोद के देखेंगे, तो आपको मिलेगा कि वो बिल्कुल एक खाद का रूप ले चुका है। इसका मतलब है कि ज़मीन के अंदर जब आपने उसको दफन किया, तो ज़मीन के अंदर पहले से बैक्टीरिया प्रेजेंट था। बैक्टीरिया ने उसके ऊपर हमला किया, और हमला करने के वजह से यानी कि एक्शन करने की वजह से वो आपका किस में कन्वर्ट हो गया, एकदम खाद के रूप यानी कि भुरादा टाइप में वो कन्वर्ट हो गया, एकदम बिल्कुल पाउडर टाइप नहीं कह सकते, बालू टाइप वो कन्वर्ट हो जाता है। वो बेसिकली आपका खाद है, और उसको वहाँ से निकाल के यदि आप अपने खेतों में इसका छिड़काव कर देंगे तो अच्छा खासा वो खाद का काम करेगा। तो ये सब हमारा बायोडिग्रेडेबल सबस्टांस कहलाता है। तो बायोडिग्रेडेबल सबस्टांस इन्वायरमेंट को पोल्यूट नहीं करता है। ठीक है, तो देखो, कोई चलते फिरते यदि मान लीजिए आपसे कोई पूछे कि बताओ बायोडिग्रेडेबल सबस्टांस क्या है, तो आप ऐसे बताइएगा कि बायोडिग्रेडेबल सबस्टांस हमारा वैसा सबस्टांस है
जिस पे बैक्टीरिया एक्शन करता है, यानी कि हमला करता है और उसको बहुत ही छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक कर देता है, जिसके वजह से हमारे एनवायरनमेंट में किसी प्रकार का पोल्यूशन फैलता नहीं है। और इससे है ना हम लोग खाद भी बना सकते हैं। बस इसमें कैसे बताएंगे आप, हमारे किचन में जो वेस्ट प्रोडक्ट जनरेट होता है, जैसे अलग अलग प्रकार के सब्जी का, फल का छिलका, इन सभी को यदि एक जगह पर दफन कर दिया जाए जमीन के अंदर, तो उसको 2-3 महीने के बाद आप निकालेंगे तो बिल्कुल वो मिट्टी का रूप ले चुका होगा, और उस मिट्टी को यदि हम खेतों में छिड़क देंगे तो बिल्कुल वो खाद का काम करेगा। तो यही हमारा है बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस। तो ये इन्वायरमेंट को पॉल्यूट बिल्कुल भी नहीं करता है, और ये बल्कि इन्वायरमेंट के लिए अच्छा होता है, क्योंकि आपके मिट्टी को ये उपजाऊ बनाता है, बल्कि आपकी मिट्टी को फर्टिलिटी प्रोवाइड करता है। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं फिर। तो ये हो गया हमारा बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस। अब इसका ना जस्ट अपोजिट है हमारा नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस, जस्ट अपोजिट। क्या लिखा हुआ है इसमें देखिए, those substances that cannot be broken down by the action of microorganisms like bacteria are called non biodegradable substances। यानी कि जिस सब्सटेंस पे बैक्टीरिया हमला नहीं कर पाएगा, उसको ब्रेक नहीं कर पाएगा छोटे छोटे टुकड़ों में, उस प्रकार के सब्सटेंस को हम लोग नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस कहते हैं। यानी कि इस प्रकार के सब्सटेंस पे किसी भी प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिज्म का कोई असर नहीं पड़ता है। और नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस जो है ये इन्वायरमेंट को पोल्यूट करता है, यानी कि इन्वायरमेंट को ये प्रदूषित करता है। एग्जाम्पल देंगे, अभी आपको समझ में आएगा। एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस आर पॉलीथीन बैग्स, बॉल पेन रिफिल, ग्लास, आयरन नेल, सिल्वर फॉयल एक्सेट्रा। ये सब का सब आपका नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस का एग्जाम्पल है। और इसमें सबसे रोचक कहानी तो हमारा यहाँ पे प्लास्टिक बैग को लेकर है। प्लास्टिक बैग, ऐसा कहा जाता है कि यदि आप एक प्लास्टिक बैग को जमीन में दफन करेंगे ना, उसको ब्रेक होने में, यानी कि उसको छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट होने में लाखों लाख साल लग जाते हैं। इट मीन्स जब तक ये आपके ज़मीन में रहेगा तब तक आपका हजारों हजार जनरेशन पार हो जाएगा। इसके बावजूद भी पॉलीथीन बैग आपका मिट्टी में नहीं कन्वर्ट हो पाएगा। तो बताइए यहाँ पे ज़्यादा हमारे एनवायरनमेंट के लिए फायदेमंद कौन है, बायोडिग्रेडेबल या नॉन बायोडिग्रेडेबल? बायोडिग्रेडेबल ऑब्वियसली, क्योंकि ये हमारे एनवायरनमेंट को पोल्यूट नहीं करता है, बल्कि ये हमारे मिट्टी को फर्टिलिटी प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो इस तरीके से ना यहाँ पे हमने नोट्स आपको लिख दिया है कि आप इन दोनों में डिफ्रेंशिएट भी कर सकते हैं। पहला दोनों के पॉइंट में दोनों का डेफिनेशन है, दूसरा दोनों के पॉइंट में दूसरे नंबर पे हमारा ये इन्वायरमेंट को पोल्यूट करता है कि नहीं करता है ये है, और तीसरे में है दोनों में उसका एग्जाम्पल। ठीक है, तो इस तरीके से हम बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस और नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस दोनों को यहाँ पे हमने डिफाइन किया। तो यहाँ पे बेसिकली अब यहाँ पे आप आइए आपके टॉपिक पे। क्या टॉपिक था? व्हाट हैपेंस व्हेन वी ऐड आवर वेस्ट टू द एनवायरनमेंट। क्या होगा जब हम लोग अपने वेस्ट को एनवायरनमेंट में ऐड करेंगे? तो दो ही चीज़ हो सकता है। यदि हम लोग अपने एनवायरनमेंट में बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस ऐड कर रहे हैं तो हमारा इन्वायरमेंट पॉल्यूट नहीं होगा, बल्कि हमारा जो मिट्टी है वो थोड़ा सा उपजाऊ हो जाएगा, पहला बात ये हो जाएगा। लेकिन वहीं दूसरी ओर यदि हम लोग अपने इन्वायरमेंट में नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस ऐड करते हैं तो ये हमारे इन्वायरमेंट को पॉल्यूट कर देगा। ठीक है ना, तो यही हमारा इस टॉपिक का जवाब हो गया। कोई दिक्कत इसमें? और चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर अगला टॉपिक है हमारा इकोसिस्टम, व्हाट आर इट्स कंपोनेंट्स। इसको हम लोग अपने अगले वाले क्लास में कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है और इसके अंदर हम लोगों को अलग अलग प्रकार के टर्म के बारे में भी समझना पड़ेगा। तो इसको हम लोग अपने अगले वाले क्लास में कंटिन्यू करते हैं। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।